गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं लिखकर शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ, बस मेरे गुरुजी का आदेश मिला मुझे तो मैं लिख रही हूँ। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, तभी एक सत्संग में एक आंटी जी को गुरुजी ने कहा, तुम भूल जाती हो बहुत जल्दी, तो लिख कर रखा करो। तो मुझे लगा था गुरुजी मेरे लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि संगत जी मुझे भूलने की आदत है। तो सबसे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 19 नवंबर 2023 से शुरू हुई। क्या हुआ संगत जी, इस दिन मेरी दीदी के यहाँ एक प्रोग्राम था, तो उस दिन वहाँ पर दीदी की फ्रेंड और उनकी बेटी आए थे। तो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में गुरुजी के बारे में बता रहे थे मेरी दीदी के साथ, तो मेरे कानों में पड़ा। जैसे ही उन्होंने गुरुजी बोला तो मैंने उसी वक्त पूछा, कौन से वाले गुरुजी? तो उन्होंने कहा, आंटी यूट्यूब पे गुरुजी लिखकर सर्च कर देना तो आ जाएंगे। बस मैंने उसी वक्त गुरुजी लिखकर यूट्यूब पर सर्च किया तो गुरुजी का सत्संग वाला वीडियो आ गया। बस फिर मैंने देखा और जस्ट बंद कर दिया, फिर अपने काम पर लग गई। खाना पीना खाकर हम रात को घर आए। सोते टाइम मैंने अपना फ़ोन खोला और फिर यूट्यूब पर गुरुजी का वही वीडियो देखने लगी जो मैंने दीदी के घर पर खोला था। बस उसी दिन से मैं रोज़ अपने फ़ोन पर गुरुजी का वीडियो देखने लग गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब मेरा मन करता है मैं रात दिन गुरुजी का ही सत्संग सुनती रहूं, उनके मंत्र बोलती रहूं। संगत जी, फिर क्या हुआ, 3 दिसंबर को मेरे दीदी के वही फ्रेंड की बेटी का अन्नप्राशन था, तो मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी वहाँ गई। इससे पहले मैं जब भी गुरुजी का सत्संग सुनती थी तो मैसेज में आता था, मैं बहुत जल्दी तुझसे मिलूंगा या मिलने आ रहा हूँ। ये मुझे ढंग से याद नहीं, तेरा सब काम हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ मैसेज आता था। लिखा हुआ क्या है ना संगत जी, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हाँ, याद आया संगत जी, मैं मुझे बहुत जल्दी दर्शन दूंगा, ये वाला मैसेज भी मेरे फ़ोन पर आया था। तो मुझे तो पता नहीं था कि सत्संग कैसे होता है, कहाँ होता है, हमारे यहाँ पता कुछ भी नहीं था, बस मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता था। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं उनकी बेटी के अन्नप्राशन पर गई और मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, उन्होंने अपने घर में रखा था। तो संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मुझे मेरा मैसेज याद आया जो गुरुजी ने कहा था। मैं उस दिन बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, उनके स्वरूप को देखती रही। बस क्या कहूँ, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन से मुझे मेरे गुरुजी पर मेरा विश्वास और बढ़ गया संगत जी। दूसरी ओर संगत जी, एक और सत्संग है मेरा। क्या हुआ संगत जी, मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए मैं कब से सोच रही थी, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गए थे यही सोचते सोचते कि पासपोर्ट बनाना है। वो दिन आया नहीं, पर जिस दिन से मेरे गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने साथ, बस मानो चमत्कार हो गया संगत जी। आप मानोगे नहीं, ये पासपोर्ट का अप्लाई भी वही मेरी दीदी के फ्रेंड के घर में ही हुआ। उनके बेटे ने अपने लैपटॉप से कर दिया मेरे गुरुजी के सामने बैठकर, और मेरा पासपोर्ट का डेट जनवरी को है, वहाँ मुझे जाना है, वो भी अब मेरे गुरुजी कर देंगे, यह मेरा विश्वास है।
बहुत जल्द मेरा पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। संगत जी, फिर आगे क्या होता है कि जैसे जैसे मैं फोन पर जब भी सत्संग सुनती तो नए नए मैसेज आते थे। तो मैसेज में लिखा हुआ आता था 7 तारीख को मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, या फिर 7 तारीख को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, पर 7 तारीख पर लिखा हुआ मैसेज आ रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और डेली की तरह सत्संग लगाकर अपना काम करती रही। तो क्या होता है संगत जी, 7 तारीख के दिन सुबह जब मैं बेटे को स्कूल छोड़ने जाने लगती हूँ, देखती हूँ बरामदे में बड़ा सा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई बैठा है। जब सुबह देखा था तो तब नहीं था। आई थिंक 7:40 के आसपास हम बाहर निकले, तब देखा मैंने बटरफ्लाई को संगत जी। वो बटरफ्लाई सुबह 7:40 AM से वही जगह पर बैठा हुआ है। झाड़ू भी लगा लिया, मेरे बेटे ने पोछा लगाया। जैसे ही जब मैंने बटरफ्लाई को देखा तो मैंने गुरुजी बोलकर उसके आगे माथा टेका, अरदास करी और मेरे आंखों से आंसू आ गए। पता नहीं संगत जी, ये आंसू मेरे खुशी के थे या क्या थे, मुझे खुद नहीं पता। मैं उस दिन सुबह बहुत खुश हुई संगत जी। वो बटरफ्लाई 11:30 तक वहीं बैठा था। सुबह से क्या है संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो देखने आई और संगत जी, मम्मी जी ने जैसे ही बटरफ्लाई को देखा तो वह उड़ गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी मम्मी जी को डांटा, मम्मी आपने क्या किया, आपने मेरे गुरुजी को उड़ा दिया। गुरुजी मेरे घर आए थे। बस यही बात बार बार बोलकर मम्मी को भी परेशान कर दिया। सच मानो संगत जी, उस दिन मुझे अपनी मम्मी को देखकर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। मैंने इतना ढूंढा उस बटरफ्लाई को संगत जी, मुझे नहीं मिली। कहाँ गया कुछ नहीं पता, चला गया। पूरा दिन यही सोचती रही, क्या होगा अब क्या होगा। संगत जी, मुझे पता नहीं था उस दिन 7 तारीख थी, जिस दिन गुरुजी यानी बटरफ्लाई मेरे घर आए थे। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उस दिन 7 तारीख थी। गुरुजी ने मुझे अपना दर्शन दे ही दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बताना भूल गई, मैं देहरादून से हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 22 साल का और दूसरा 16 साल का। मेरे अंकल जी आर्मी में हैं। संगत जी, सत्संग सुन सुनकर पता चल गया है कि फोटो को स्वरूप और हस्बैंड को अंकल कहते हैं। संगत जी, मैं आज तक एक भी सत्संग में नहीं गई हूँ और ना ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। अब जब मेरे गुरुपा आदेश होगा, बुलावा होगा, तभी मुझे सत्संग सुनने का मौका मिलेगा और स्वरूप भी। संगत जी, मुझे लगता है अब बहुत जल्द ही मुझे सत्संग में जाने को मिलेगा और वही मुझे मेरे गुरुपा का स्वरूप भी। गुरुपा मुझे स्वरूप में लॉकेट या ब्रेसलेट ही मिले जो मैं हमेशा अपने साथ रख सकूं। मैं जहां भी जाऊं वहां आपको अपने साथ रख सकूं। गुरुपा कहते हैं आपसे कुछ नहीं मांगना। गुरुपा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, बस आप हमेशा मेरे परिवार के साथ रहना। आपको तो सब पता है, मैं बार बार नहीं कहना चाहती। आपको मेरे दिल की बात पता है गुरुपा, बस मेरे दिल की सुनना मेरे गुरुपा, और बस कुछ नहीं। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पर बनाए रखना, इतनी सद्बुद्धि देना गुरुपा। गुरुपा, मेरी शादी के 22 साल हो गए थे। 22 साल मैंने कैसे कैसे कर ही काटे हैं, आपको पता है। बस आगे का साल मैं अपने गुरुपा के साथ हंसकर काटना चाहती हूँ। गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, मेरी आदत भूलने की है और गुस्सा होने की भी। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर भी। पर जब से मुझे मेरे गुरुपा मिले हैं, मैंने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया है। दूसरी सबसे ज्यादा खराब मेरी आदत है पैसे उड़ाने की, मतलब संगत जी, खर्चा करने की। संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे अपना बनाया है, मुझे अपने आप से लगता है मैं आजकल खर्चा कम कर रही हूँ। मेरी आदत थी रोज रोज कुछ न कुछ खरीदते रहना, अपने लिए हो या फिर घर के लिए। ज्यादातर तो मैं अपने लिए ही लेती थी। संगत जी, क्या है ना, मुझे बहुत घूमने फिरने और पहनने का शौक है। ये शौक मेरे कभी पूरे नहीं होते, पर क्या है, अब थोड़ा कम करने लगी हूँ जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है।
जो मैं लिख रही हूँ, पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं। गुरुजी ने कहा लिख कर रखो, भूल जाती हो इसलिए लिख कर रख रही हूँ। गुरुजी, जब आपका आदेश होगा तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और आगे भी जो होगा वो मैं लिख कर रखूँगी। मेरे गुरुपा का आदेश है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी दूसरे सत्संग पर लिखूंगी। अंत में एक बार फिर से मेरे गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, गुरुजी जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।